जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सरकारी स्टडी कैपिटल। तो आप सभी के मन में डाउट चल रहा होगा सर कि जो उत्तर प्रदेश की आंसर की आ गई है, आना शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें हमारे शिफ्ट वाली आंसर की कब आएगी और कब आपकी फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। तो आपको सारी बातें इस वीडियो में समझाऊंगा। तुमको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और ऐसी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। आपको शुरू से ही समझाते हैं। जो आपका भी नोटिफिकेशन आया उसमें ऑलरेडी बताया है कि आपके जो 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को जो पेपर हुए हैं उनके ऑलरेडी आंसर की आ चुकी है। शिफ्ट वन और शिफ्ट दोनों की आ चुकी है, ठीक है। साथ में आपका जो अगर आपको कोई क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो उसका आपके पास समय भी दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो कुछ प्रूफ के साथ चैलेंज करना, ठीक है। मतलब कोई पीडीएफ हो या कोई बुक का कॉपी हो, उसके साथ चैलेंज करना तो ज्यादा सही लगेगा। नहीं तो ऐसे ही चैलेंज करोगे तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जरा ये समझ लेते हैं कि सर ये तो पांच जो एग्जाम हुए थे, मतलब पांच, मतलब जो 5 तारीखों में 5 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उनकी आंसर की आई है। जिस तारीख को मेरा एग्जाम था, मेरे वाले तारीख की आंसर की कब आएगी? तो देखो, इन्होंने एक साथ अभी 5 डेटों की आंसर की दे दी है। अभी इस तरह और आंसर की लगातार आना शुरू हो जाएंगे आप सभी के पोर्टलों में। लगातार आंसर की आना शुरू हो जाएंगी, सभी डेटों के आंसर के लोग जल्दी फटाक से दे देंगे, ठीक है। आंसर की आने के बाद तुम लोग ऑब्जेक्शन करोगे, ऑब्जेक्शन करने के बाद फाइनल आंसर की आएगी भैया कि हाँ ये आंसर की सही है और इसको फाइनल आंसर की माना जाएगा। तो फाइनल आंसर की रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में देख लो। तो देखो, फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक अक्टूबर में तुम्हारी फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। मोस्ट प्रॉब्लम इतने तक तो आ ही जाएगी, ठीक है। हम रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट आपका मिड नवंबर, नवंबर के बीच में या नवंबर के लास्ट में, अगर बहुत देर होती है तो नवंबर लास्ट तक या 20 नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भैया इतना इतना कट ऑफ गया है इस कैटेगरी का, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके आंसर की तो ऑलरेडी अक्टूबर में आ जाएगी और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ जाएगा। फिर होता है हमारा डीवीपीएसटी। डीवीपीएसटी क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये सबसे ज्यादा समय खाने वाला चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय यहीं पर लगता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी में। तो ये आपका दिसंबर में होगा और ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा दिसंबर खा जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आपकी हाइट और आपका चेस्ट ये सब जो वो है वो नापा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिसंबर में ही हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद होता है पीईटी। पीईटी क्या होता है? जो आपका रनिंग है ना। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो डीवीपीएसटी आपका पूरा खत्म हो जाए उसके बाद पीईटी कराएगा, या तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चों का डीवीपीएसटी होता जाएगा साथ साथ में वो लोग पीईटी कराने शुरू कर देंगे, मतलब जो उनका रनिंग है साथ साथ कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि सर पूरा जब सब बच्चों का डीवीपीएसटी हो जाएगा उसके बाद पीईटी होगा। तो पीईटी आपका ऑलमोस्ट जनवरी में ही होगा, ठीक है। पीईटी आप कह सकते हो आपका ऑलमोस्ट जनवरी में ही होगा, ठीक है। जनवरी में ही होगा आपका पीईटी, ठीक है। क्योंकि आपका दिसंबर में ही पूरा दिसंबर जो है आपका वो पूरा डीवीपीएसटी में निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद तक डीवीपीएसटी जिन बच्चों का होता है उनका ये लोग दिसंबर में ही पीईटी कराना शुरू कर दें, इसके चांसेस हालांकि कम है। इसके चांसेस हालांकि कम है। आप मान के चल सकते हो तुम्हारा जो पीईटी है वो तुम्हारा जनवरी में ही होगा, ठीक है। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें बनने में टाइम लग जाएगा 2 महीने का, है ना। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कि हाँ भैया इन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, इन बच्चों को ऑलरेडी मतलब अब ट्रेनिंग में जाना है, इनका ऑलरेडी रिटर्न भी क्लियर हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, इनका पीईटी भी हो चुका है। तो तुम्हारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी वो तुम्हारी निकल के आएगी मार्च में, ठीक है। तुम लोग जनवरी में पीईटी दे के आएंगे, ठीक है। और मार्च में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आ जाएगा, कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद हमारा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट इस तरह से कह सकते हैं ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट डायरेक्टली नहीं होता, ट्रेनिंग होती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद मेडिकल होने के बाद जैसे जैसे मतलब एक साथ 60,000 कैपेसिटी नहीं है इतने, एक साथ की 60,000 लोगों की एक डायरेक्टली ट्रेनिंग करा दी जाए। एक मतलब उसमें शिफ्ट वाइज भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जिन जिनका मतलब जैसे मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आप सबको शेड्यूल चला जाएगा आपके ईमेल में जहां पर भी। तो आप लोगों को फिर अपने ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा या वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में सारी की सारी बातें समझाई हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल आंसर की कब आएगी, आंसर की के बाद रिजल्ट कब आएगा, कि ये फाइनल रिजल्ट क्या था, मतलब कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ के बाद डीवीपीएसटी क्या था, क्योंकि डीवीपीएसटी के बाद पीईटी क्या था, वो कब होने वाला है। डीवीपीएसटी दिसंबर में होने वाला है, पीईटी आपके जनवरी में होने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हम कह सकते हैं, रिजल्ट पूरे एग्जाम का मार्च में निकलेगा। और उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि भैया जो अपॉइंटमेंट है ट्रेनिंग है उसका तो अलग शेड्यूल निकल के आएगा, पर हम कह सकते हैं कि मार्च तक ये पूरा जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा। 2025 तक समय लग जाएगा इस चीज में, ठीक। अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, या आप लोगों को आंसर की में ऑब्जेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आंसर की में आप लोगों को कोई आंसर गलत लग रहा हो, आप लोग अपना आंसर की का शिफ्ट बता, अपना डेट बता सकते हैं और आंसर की मतलब आपका कौन सा पेपर था वो बता सकते हैं। हम लोग भी आपकी तरफ से आंसर की चैलेंज कर देंगे जिससे आपको उसमें मार्क्स मिल सके, ठीक है। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी मैं सारी अपडेट्स आप सबको आके देता रहूंगा। धन्यवाद।